आज की ये खबर सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय घटना नहीं है, बल्कि उस बढ़ते तनाव की कहानी है जो पूरे पश्चिम एशिया को एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा कर रही है। संयुक्त अरब अमीरात के शांत और रणनीतिक रूप से बेहद अहम माने जाने वाले फुजेरा इलाके में अचानक आसमान से खतरा बरसता है। मिसाइलें, ड्रोन और फिर धमाकों की आवाज। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि आरोप है कि ये हमला ईरान की ओर से किया गया। निशाना था फुजेरा का ऑयल इंडस्ट्रियल जोन, एक ऐसा इलाका जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की धड़कन माना जाता है। लेकिन इस हमले की सबसे चिंताजनक बात क्या है? इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए। जी हाँ, 3 ऐसे लोग जो इस भू राजनीतिक टकराव का हिस्सा नहीं थे, लेकिन फिर भी इसकी चपेट में आ गए और वहीं से भारत की चिंता और नाराजगी दोनों खुलकर सामने आती है। अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास ने तुरंत कार्रवाई की, स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि घायल भारतीयों को बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके। लेकिन इसके साथ ही भारत का संदेश भी साफ था, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। नागरिकों और नागरिक ढांचे को निशाना बनाना किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में इस हमले की निंदा की और साफ कहा कि ऐसी शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को तुरंत रोका जाना चाहिए। भारत ने एक बार फिर बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर जोर दिया, क्योंकि जब बात पश्चिम एशिया की होती है तो हर छोटी चिंगारी एक बड़े विस्फोट में बदल सकती है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने भी इस हमले को बेहद गंभीर बताया। यूएई के विदेश मंत्रालय ने इसे विश्वासघाती करार दिया और साफ चेतावनी दी कि देश अपनी सुरक्षा के लिए जवाब देने का पूरा अधिकार रखता है। यानी अब ये सिर्फ एक हमला नहीं रहा, बल्कि संभावित जवाबी कार्रवाई की आहट भी सुनाई देने लगी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर फुजेरा ही क्यों? दरअसल फुजेरा कोई साधारण जगह नहीं है, ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बेहद करीब स्थित है। वही हॉर्मुज जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस का गुजरता है। अगर यहाँ अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। और अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो और भी ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की नौसेना ने हॉर्मुज के आसपास अपने ऑपरेशनल एरिया को और बढ़ा दिया है। यानी अब उनकी मौजूदगी यूएई के फुजेरा और खोर फक्कन जैसे बंदरगाहों के करीब भी महसूस की जा सकती है। ये कदम सीधे तौर पर तनाव को और भड़काने वाला माना जा रहा है। सोचिए, एक तरफ मिसाइल और ड्रोन हमले, दूसरी तरफ नौसैनिक गतिविधियों का विस्तार और तीसरी तरफ वैश्विक शक्तियों की नजरें इस पूरे इलाके पर टिकी हुई हैं। ये स्थिति कितनी नाजुक हो चुकी है। भारत के लिए ये मामला और भी संवेदनशील इसलिए है क्योंकि लाखों भारतीय इस खाड़ी क्षेत्र में काम करते हैं। उनकी सुरक्षा, उनका जीवन भारत की प्राथमिकता है और यही वजह है कि भारत हर स्तर पर इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये तनाव यहीं थम जाएगा या फिर ये किसी बड़े संघर्ष की शुरुआत है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी हॉर्मुज के आसपास हलचल बढ़ती है तो उसके असर से पूरी दुनिया अछूती नहीं रहती। ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ सकती है, तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और वैश्विक व्यापार की रफ्तार पर भी ब्रेक लग सकता है। यानी ये सिर्फ एक क्षेत्रीय टकराव नहीं, बल्कि एक वैश्विक चिंता बन चुका है। फिलहाल दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होता है। क्या कूटनीति इस आग को ठंडा कर पाएगी या फिर ये चिंगारी एक बड़े टकराव में बदल जाएगी? भारत ने साफ कर दिया है कि वो शांति, स्थिरता और संवाद के पक्ष में खड़ा है, लेकिन जमीन पर हालात कितनी तेजी से बदल रहे हैं ये किसी से छिपा नहीं है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।